2. दीक्षा कार्य का आरंभ। एक दिन मैंने महाराजश्री से पूछा कि आपने स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के स्थान मदारीपुर पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, की यात्रा क्यों नहीं की। महाराज श्री ने कहा कि वहां उनकी पुत्री तथा दामाद रहते हैं। यदि मैं गया तथा सन्यासी होने के नाते उन्होंने मुझे प्रणाम किया तो यह बहुत अनुचित होगा। मैं उनका प्रणाम ग्रहण नहीं करना चाहता। वह हमारे पूज्य हैं क्योंकि उनके अंतर में श्री स्वामी जी महाराज का रक्त प्रवाहित है। कठिनाई यह है कि न मैं उनका प्रणाम स्वीकार करना चाहता हूँ तथा न ही सन्यासी होने से उनको प्रणाम कर सकता हूँ। इसका एक ही उपाय मेरी समझ में आया है कि वहाँ जाया ही नहीं जाए। गुरुगीता में गुरुपत्नी तथा गुरुपुत्र का गुरु के समान ही आदर करने तथा आदेश का पालन करने की बात कही गई है। महाराजश्री की यह बात मेरे मन में गहरे उतरकर सुरक्षित रह गई। एक दिन महाराजश्री के पूर्वाश्रम के सुपुत्र आश्रम में आए तो सन्यासी होने के नाते उन्होंने मुझे प्रणाम किया तो तत्काल महाराजश्री की बात याद आ गई। मुझे मन में बड़ी शर्म अनुभव हुई। कहाँ महाराजश्री का आदर्श तथा कहाँ मेरा व्यवहार। शास्त्र तो यह कहता है कि गुरुपुत्र कैसा भी हो पूज्य है, आदरणीय है। जिस प्रकार गुरु में दोष देखना पाप है, उसी प्रकार गुरुपुत्र के गुण दोष का विचार करना भी पाप है। वह किसी गुण के कारण नहीं, गुरुपुत्र होने के कारण पूज्य है। फिर जो पूज्य है उससे प्रणाम करवाना कहाँ तक उचित है। अतः मैं उनके पास गया तथा जाकर बोला, आप गुरुपुत्र हैं। जो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है वह जगत में अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। आप हमारे पूज्य हैं, इसलिए भविष्य में मुझे प्रणाम नहीं करने की कृपा करें। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात मैंने नियम बना लिया कि सदैव उनका आदर करना। सन्यासी होने से मैं प्रणाम तो नहीं कर सकता था, किंतु जीवन भर उनसे भी प्रणाम की अपेक्षा नहीं की। कभी भी, कहीं भी, किसी के भी समक्ष उनकी किसी बात पर टीका नहीं की। यदि कभी किसी ने उनके बारे में विपरीत बात कह दी तो उसे यही समझाया, उनके पूज्य होने का आधार गुणदोष है ही नहीं। वह इसलिए पूज्य है कि गुरु महाराज के सुपुत्र हैं। इसलिए हर हाल में उनका आदर करना हमारा कर्तव्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि महाराजश्री की कृपा से आज तक यह नियम निभा पाया हूँ। न कभी उनसे वाद विवाद किया, न कभी उनकी शान में कोई गुस्ताखी की। प्रतिकार सहित सहनशीलता का नियम बीच बीच में अवश्य गड़बड़ा जाता था। यदि प्रतिकार नहीं करता था तो भी मन तो कसमसाता ही रहता था, जिससे मैं अभिमुख विषय की ओर से हटकर अंतर की कसमसाहट सुलझाने में उलझ जाता था। मन उपद्रवी तो है ही, कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा किया ही करता था। कभी समझाकर, कभी फुसलाकर, कभी डांटकर, तो कभी प्रेम से अपने पीछे लगा लेता है। मेरा मन चंचल तो था ही, मैं बार बार उसके बहकावे में आ जाता था। कभी वाणी अनियंत्रित हो जाती थी, तो कभी मन का कसाव ढीला पड़ जाता था, किंतु फिर भी सब मिलाकर मेरा व्यवहार ठीक ही था। जगत तो अपनी चालें चलने में विवश है। उसने न कभी किसी को छोड़ा है, न छोड़ेगा। इसमें किसी का दोष भी नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा है। मैंने यत्न किया कि सबके प्रति एक समान प्रेम का भाव बनाकर रखूं। यदि कोई मुझे अपना विरोधी मानता है तो यह उसकी मान्यता है। मेरी ओर से मेरा कोई विरोधी नहीं, किंतु इस भाव को अपनाए रखने में भी कई मुश्किलें आईं, क्योंकि अपने आप को मेरा विरोधी समझने वाले लोग मेरे मन का यह भाव नहीं पकड़ पाते थे। हर मनुष्य अपने चित्त के भाव के अनुसार ही सोचता है, पर यदि जगत में रहना है तो यह सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मेरे सामने कई मोर्चे एक साथ खुल गए थे। एक और मेरे लाख इनकार करने तथा जान बचाने के अनेक प्रयत्न करने पर भी महाराजश्री ने आश्रम का उत्तरदायित्व सौंप दिया था।
मेरी दशा कुछ भरत के समान थी, जिसे राम जी की आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए अयोध्या का राजकाज संभालना पड़ा था। दूसरी ओर महाराजश्री के बार बार यह समझाने पर भी कि सब कुछ प्रारब्धानुसार ही होता है तथा किसी का कोई दोष नहीं, फिर भी मन में यह भाव घर करके बैठा था कि सारा दोष संसार का ही है। संसार को देखकर डर लगता था। तीसरी ओर मेरे अपने मन के दोष अवगुण व प्रारब्ध थे, जो बार बार मेरे जीवन प्रवाह को जगदाभिमुखी मोड़ने का प्रयत्न करते रहते थे। कई बार मन में ऐसे बुरे विचार भी आने लगते थे जो नहीं आने चाहिए थे। महाराजश्री कभी कभी अपने चले जाने का संकेत देते थे। अभी तो महाराजश्री का भरोसा है, उनके जाने के पश्चात क्या होगा। मैं उस समय तक यह बात नहीं समझ पा रहा था कि गुरु शरीर से चाहे प्रकट हो या अप्रकट, वह सदैव ही सहायक रहते हैं। जगत त्याग के पश्चात श्री गुरु की शक्ति अनंत गुणा बढ़ जाती है। इस बात की प्रत्यक्ष अनुभूति मुझे महाराजश्री के चले जाने के पश्चात ही प्राप्त हुई। मेरे सामने एक और समस्या दीक्षा देने की थी। गुरु बनने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। अब तक मेरे जो संस्कार थे उनके अनुसार मैं इसे सिद्ध पुरुषों का कार्य समझता था, जबकि मेरे अंदर अभी कचरा ही भरा था। किंतु महाराजश्री के पास इस विषय में अपने तर्क थे, जिनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। यदि दीक्षा फलीभूत न हुई तो क्या होगा? वैसे महाराजश्री ने सब समझा दिया था तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त था, किंतु फिर भी शंका तो थी ही। अंततः वह समय आ ही गया। महाराजश्री के पास 2 युवकों ने दीक्षा के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, मैं अब दीक्षा नहीं देता, स्वामी जी के पास जाओ। मेरे पास आए तो मैंने कहा कि महाराजश्री की अनुमति से दीक्षा होगी, पहले वहां जाकर प्रार्थना करो तथा स्वीकृति ले आओ। इस प्रकार उन युवकों को 2-3 बार मेरे तथा महाराजश्री के बीच आना जाना पड़ा। अंततः स्वीकृति भी मिल गई तथा मुहूर्त भी निश्चित हो गया। आज दोनों युवकों की दीक्षा का मुहूर्त था। जिस गुफा में कभी दीक्षा ग्रहण करने के लिए गया था, वहीं आज दीक्षा देने जा रहा था। दीक्षा हुई तो तत्काल दोनों को अत्यंत वेगवान क्रियाएं आरंभ हो गयी। महाराजश्री की कृपा से मुझे भी पहली बार शक्ति का प्रसारित होना, उन युवकों में प्रवेश करना तथा पुनः लौट के आना अनुभव हुआ। महाराजश्री ने कहा, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। कितनी तीव्र क्रियाएं आरंभ हो गईं। किंतु एक बात मैं तुमसे फिर स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यह दीक्षा तुमने नहीं दी, तुम केवल माध्यम थे। जिस दिन तुम में गुरुपने का अभिमान उदय हो गया, उस दिन से उल्टा चक्र घूमना आरंभ हो जाएगा। मैंने कहा, महाराज जी, यह तो मैं समझ ही रहा हूँ कि यह किसके आशीर्वाद का फल है। आपने आदेश दिया तो मैं जाकर बैठ गया, अन्यथा मैं कहाँ का गुरु बन गया। न साधन, न ही ज्ञान वैराग्य, यह सब आपकी लीला है। महाराजश्री, यह शरीर रहे या नहीं, किंतु तुम सदा इस भाव को बनाए रखना। प्रायः गुरुओं में गुरुपने का अभिमान जायत हो जाता है। क्या किया जाए, जीव का स्वभाव ही ऐसा है। जिस प्रकार धन, सत्ता, अधिकार, रूप, यौवनादि का अभिमान पैदा हो जाता है, वैसे ही गुरुपने का भी। किंतु जो शिष्य गुरु चरणों को पकड़े रखता है, उसे गुरुपने का अभिमान छू भी नहीं सकता। मैंने कहा, आपकी कृपा तो अथाह और अपार है, किंतु मेरी ग्रहण शक्ति अति सीमित है। आपने खूब वर्षा बरसाई, किंतु मैं पत्थर की तरह बाहर से ही भीग कर रह गया, अंदर सूखा ही रहा। महाराजश्री, जगत में प्रायः लोग पत्थर की ही तरह हैं। कितना भी समझाओ, कोई प्रभाव नहीं। उस समय सिर हिला देंगे, थोड़ी देर में वैसे के वैसे। साधक को प्रारंभिक अवस्था में लंबे समय तक ऐसे ही रहना पड़ता है, फिर प्रभु कृपा से धीरे धीरे उसका हृदय भीगना आरंभ होता है। मैं अपने कमरे में वापस आ गया।
गुरु महाराज की कृपा का ही सहारा था, अन्यथा मैं चारों ओर से अंतर्शत्रुओं से घिरा था। राग, द्वेष, क्रोध, अभिमान, न जाने कौन कौन से राक्षस मन में डेरा जमाए बैठे थे। वृत्तियां वासनाओं से दूषित थी तथा विचार मलिनता से सने हुए थे। जाल में फंसे पक्षी की तरह मैं भी अंदर ही अंदर छटपटा रहा था। ऊपर से उत्तराधिकार तथा दीक्षा देने का बोझ सिर पर लद गया था। अंधा अंधों को मार्ग दिखा रहा था, पर क्या किया जाए। जब अपनी डोर महाराजश्री के हाथ सौंप दी है तो जैसा वह नचाए नाचना ही है। कल्याण किस में है, जीव क्या जाने। महाराजश्री अवश्य ही कल्याण भी जानते हैं एवं कल्याण का मार्ग भी।